तो मोदी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गलत बोलने वाली वो तिलचट्टी और कई सारे तिलचट्टे पकड़े गए। अब उस लड़की का वीडियो आया, क्या बोलते हुए आया कि मैं 15 साल की हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने वहाँ पे कोकीन लिया, पता नहीं ऐसी कुछ बताया कि ड्रग लिया था वहाँ पे। वहाँ अलग अलग ग्रुप बने हुए थे जिनमें जाके मैंने नशा किया, और फिर उन्होंने बोला कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। वहाँ पे सब लोग मोदी जी को गलत बोल रहे थे, गालियाँ बक रहे थे, तो तुम भी बोलो। तो मैंने फ़्लो में मैंने बोल दिया मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा उस लड़की, उस तिलचट्टी ने बयान दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? उसके ऊपर एफआईआर कराई गई, उसके ऊपर एफआईआर कराई गई, 0 एफआईआर के नाम से एफआईआर हुई उसके ऊपर नोएडा में। अब उसको सामने आ गई है, वो उसके बाल बाल काट दिए गए हैं, और कहीं किसी पार्लर में भी काम करती थी, वहाँ के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो बता रहे हैं वो लोग कि अरे भैया वहाँ पे कुछ मेलसा नीलसा ऐसे कुछ नाम बता के रह रही थी। आधार कार्ड जो था उससे मांगा गया तो आधार कार्ड नहीं दिया, फिर उसके बाद वो भाग गई महीने 2 महीने पहले। अब उसका पता ही नहीं है कि वो आज तक है कहाँ। तो कहीं कोई ये पाकिस्तानी जासूस या फिर कहीं कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई लड़की तो नहीं है। पूरा का पूरा परिवार फरार था उसका। मैं उनके परिवार से पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने माँ बाप, तुमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, और मतलब कितने लोग जिनको अपना आइडियल मानते हैं, उनके बारे में गलत बोल रही है वो लड़की। क्या आपने ऐसी संस्कार दिए? मात्र केवल 15 साल की लड़की है वो, जैसा उसके द्वारा बताया जा रहा। तो क्या लगता है दोस्तों आपको? अब उसके आगे की कहानी सुनो। उस तिलचट्टी का जब ये बयान आया, उसके ऊपर एफआईआर हो गई, तो सो कॉल्ड सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास का बयान आता है कि ये गलत है। क्या गालियां देना कोई गुनाह है? क्या किसी के बारे में बोल नहीं सकते हैं? क्या मोदी जी के बारे में बोल नहीं सकते हैं? तो मैं सौरभ दास से पूछना चाहता हूँ, अच्छा हाँ, अभिजीत दीपके ने भी बयान दिया कि उसके ऊपर एफआईआर करा दी गई है, उसको पकड़ लिया गया है, और क्या अपराध है कोई? जब वो संविधान में बोलने की आज़ादी नहीं है, कोई गुनाह होता है क्या गाली बकना? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे बात करना चाहता हूँ, इनसे बोलना चाहता हूँ, क्या एक बात बताओ, जिस तरह के शब्द वहाँ बोले गए, जिस तरह के शब्दों का उपयोग वहाँ किया गया सीजेपी के प्रोटेस्ट में, तो आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपके माँ बाप भी आपके घर में रहते होंगे 24 घंटे, 24 घंटे रोज़ की रोज़ आप अपने माँ बाप से उन्हीं शब्दों में, जैसे वो लड़की ने बोले ना मोदी जी के लिए, उन्हीं शब्दों में आप अपने माँ बाप से बात करो। फिर मुझे बताना, इस जनता को बताना, क्या गाली देना अपराध है? आपके माँ बाप के लिए अगर कोई ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा तो क्या सौरभ दास ये अपराध है? बताओ, अपराध नहीं है क्या? या आपके अभिजीत के पिताजी के साथ, माताजी के साथ, बहन के साथ ऐसे ऐसे कोई करेगा तो क्या अपराध नहीं मानोगे आप इसको? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई कैसे बोल सकता है भाई? कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो गई है? अभी एक और लड़की है, मतलब कई सारे लोग हैं, वो तो सब धरे जाएंगे, सब दबोचे जाएंगे। एक और लड़की है जो कोई नीम का पत्ता कड़वा कड़वा कह के है ना, वो नारे लगवा रही थी वहाँ पे, और उसके साथ जितने लोग भी खड़े हुए थे जो नारे लगा रहे थे, उसके कहने के बाद अगली लाइन दोहराई जा रही थी। तो इन सारे लोगों को उठाया जाए। मेरी दिल्ली पुलिस से और सरकार से यही निवेदन है कि इनको उठाओ और इनको बंद करो। ये इसी लायक है तिलचट्टे और तिलचट्टी। अब कह रहे हैं कि हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे, और जाने क्या क्या, हम समर्थन नहीं करेंगे, हम पे पहले टिन चलवाई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जैसा पुलिस को उचित लगेगा वैसा वो डिसीजन कर सकती है। जो उनके लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पुलिस के या फौजियों के, तो जैसा वो निर्देश देंगे वैसा वो जवानों को करना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस का लाठी खाने के लिए आई है, पुलिस लाठी खाने के लिए आई है, तुम्हारे पत्थर खाने के लिए आई है कि तुम साहब पत्थर मारोगे और वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? इतना मत भूलो कि तुम लिमिट से ज़्यादा बोल रहे हो।
वो पुलिस वालों के घर वालों ने, उनकी किसी की बेटी ने, किसी की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज रो रो के बयान दिए हैं कि वो लड़की बोली कि मेरे पिताजी की वर्दी पूरी खून से सनी हुई थी। जब ये वीडियो वायरल हुए तो मैंने देखे कि मेरे पिताजी को भीड़ कैसे घसीट के लेके जा रही है। वो लड़की रो रही है, उनकी वो किसी की पत्नी रो रही थी। बोले मैंने देखा तो मेरे पिताजी के सिर पे टाँके ही टाँके लगे हुए थे। ये अपराध नहीं है क्या? क्या ये कृत्य को करने वाले लोगों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए क्या? अभिजीत दीपके से मैं पूछता हूँ, हाँ, सौरभ दास से पूछता हूँ, हैं, और तुम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हो। तुम पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तुम्हारी ईडी सीबीआई की जांचें होना चाहिए। कहाँ से फंडिंग आई? तुम जुनैद का सपोर्ट कर रहे हो। तुम ये बताओ, कोई की भी सरकार होगी तो क्या ये वो पूछेगी नहीं कि पैसा कहाँ से आया आपके पास? पैसा आया कहाँ से? किसी आतंकवादी संगठन का पैसा तो नहीं आया देश में कुछ करवाने के लिए, और तुम्हारे में तो नहीं आया। तुम्हें कहाँ से रोटियाँ मिल रही थी? तुम कहाँ से आ रहे थे? 5 स्टार होटल का खर्चा उठाने तुमको कमाते धमाते तो तुम कुछ हो नहीं। जानकारी तो मिलना चाहिए भाई। हाँ, उस पे अरविंद केजरीवाल जी अलग से बयानबाजी कर रहे हैं। भाई आज आपके ही पंजाब में लड़कियां लाठी डंडे खा रही हैं, क्या वो छात्रों पे अन्याय नहीं है, अपराध नहीं है? क्या वहाँ की पुलिस अपराध नहीं कर रही? अब आप उनके मंचों पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने उनको दरकिनार क्यों कर दिया छात्रों? क्या वो छात्र नहीं है? क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं है? उनके परिवारों के कोई सपने नहीं हैं? आप जानकारी दो ना, आप बताओ हम लोगों को। हम पूछना चाहते हैं क्यों पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, बताइए। और ऊपर से बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं नहीं मंत्री जी का कोई हाथ नहीं है इसमें, नीचे के लोगों का हाथ है। तो भैया यहाँ भी मंत्री जी का हाथ नहीं था, नीचे के लोगों का हाथ था, जिनकी कुर्सी भी नप गई है, गर्दन भी नप गई है। अब आप क्यों नहीं जवाब देना चाहते हो? हमारे प्रधानमंत्री को कोई गलत बोलता रहे और हम लोग सुनते रहेंगे? ये जनता ने चूड़ियां नहीं पहनी हाथों में अपने, इस बात को तुम ध्यान रखना। जितने भी कॉकरोच मिल रहे हैं, जो वहाँ गए थे, जितने भी कॉकरोच मिल रहे हैं, सब कॉकरोचों का इलाज जनता बहुत अच्छे से पकड़ पकड़ के कर रही है और करेगी। आप रोक नहीं पाओगे, आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि जितने पुलिस वालों को मारा है, जितने लोगों ने मोदी जी को गालियाँ बकी, अमित शाह जी को, योगी जी को, जहाँ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे दिल्ली, कोई भी जगह बनी रहे, हर जगह से जो जनता, जहाँ भी ये लोग मिलेंगे, जनता इनको पकड़ेगी और दोचेगी, दोचेगी भी, पटकेगी भी। इस बात को ध्यान रखना। तुम अगर इनका समर्थन कर रहे हो कि FIR नहीं होनी चाहिए थी, तुम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खंडन कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर भी केस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तो तुम्हारे ऊपर केस होने के साथ साथ तुम्हारे ऊपर ईडी सीबीआई की जांचें बैठना चाहिए, IB की। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहीं तुमको कोई पाकिस्तानी फंडिंग तो नहीं कर रहा था, कहीं कोई आतंकवादी फंडिंग तो नहीं कर रहे थे, अलगाववाद तो फंडिंग नहीं कर रहे थे अभिजीत दीपके को। जानकारी लगना चाहिए, देश जानना चाहता है भाई, हैं? ऊपर से उस लड़की का साथ दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को, जो ऐसी लड़की को तुमने जन्म दिया, जो मात्र 15 साल की अपने आप को बता रही है अगर, तो वो है ना ड्रग्स का नशा कर रही है। वो आपने उसको नशा मुक्ति केंद्र में क्यों नहीं डाला? देख नहीं रहे पूरा प्रशासन आपको नशा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और आप ऊपर से ना सरकार को गलत बोल रहे हैं, सरकार को गलत बोल रहे हैं, मोदी जी को गलत बोल रहे हैं, जनता को गलत बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जो किया पुलिस ने सही किया। इसकी वीडियो अगर वायरल हुई है, बाहर आई है, तो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसको जेल भेजा जाना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को कोई गाली देगा हम नहीं सहन कर पाएंगे दोस्तों। जय हिंद।